दानियाल साहब, आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप एनर्जी और ये इकॉनमी पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कि हमें बताया जाता है कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है जो कि बड़े ही हार्ड हिटिंग किस्म के रिफॉर्म्स करने जा रही है और एनर्जी पे ख़ास तौर पे करेंगे। ये आवाम को कोई अच्छी खबर की आपको उम्मीद नज़र आती है कि आने वाले दिनों में ये जो हाल हो रहा है ये कम हो जाए? सबसे बड़ी बात है जी, क्योंकि पिछले काफ़ी महीनों से ये 590 अरब रुपए की जो चोरी मान चुकी है गवर्नमेंट, वो वापस लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनकी जो सारी अप्रोच है, क्योंकि वो हैवी हैंडेड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है बजाय कि वो इंसेंटिव्स अप्रोच इस्तेमाल करें, तो वो बुरी तरह फेल हुई है। और उसकी वजह से तकरीबन 18 रुपये 52 पैसे फ़ी यूनिट बिजली जो है वो महंगी होती है, क्योंकि 590 अरब रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो क्वांड्री में फंस गए हैं वो ये है कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, क्योंकि जो हाई एंड कस्टमर्स हैं जो कि ज़्यादा पर यूनिट रेट देते हैं, यानी प्रोटेक्टेड नहीं है 200 या 300 से कम वाले, वो सारे तो सोलर अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि सोलर सस्ता हो गया और वो धड़ाधड़ लगा रहे हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके नाजरीन के लिए, पिछले 10 माह में तकरीबन 2000 मेगावाट सोलर लग गया है पाकिस्तान में और वो इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रिड को। तो वो अब चूँकि उनको महंगी बिजली बेचने इनको मंजूर है तो कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर आइंदा के लिए कोई टैक्स लगा दें, इस तरह की बातें शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो 2-2.5 लाख रुपए दे के बैटरीज भी लगा लेंगे और मीटर उठा के इनके सर में मारेंगे, फिर ये क्या करेंगे? असल मसला ये है कि ये जो ओवर कॉन्ट्रैक्टिंग बिजली की है इन्होंने, ये इन माइंड थी मुख्तलिफ जहाँ पर इनकी खपत होनी थी। एक बहुत बड़ी खपत होनी थी SEZs में, यानी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन CPEC के बनने थे, और उनमें जो 2019 का साल था उसमें इनको हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उनको सप्लाई दें। तो वो चिकन एंड द एग स्टोरी है कि पहले सप्लाई जाएगी तो इंडस्ट्री लगेगी या इंडस्ट्री लगेगी तो सप्लाई जाएगी। एनीवे वो हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी ली, लेकिन आज तक एक को भी नहीं लग सकी। लिहाजा वो जो पावर ऑफ टेक होनी थी वो तो हो ही नहीं रही, तो वो फिर ज़ाहिरी प्लांट बंद पड़े हैं तो कैपेसिटी चार्जेस पड़े हैं, तो वो आप और मैं और ये आपके कैमरामैन और पूरे पाकिस्तान की गरीब आवाम दे रही है। तो इस तरह से ये तबाही मचाई गई है। अब फिर आप पूछेंगे कि जी आपका नारवाल का मसला CPEC का कौन इंचार्ज है, वो उनसे पूछिएगा कि क्यों नहीं वो SEZs बन सकी, क्यों नहीं वो पावर ऑफ टेक हुई, क्यों लोगों को महंगे बिल मिल रहे हैं। असल में तो ये सारी एक फेल्ड इम्प्लीमेंटेशन है जिसकी वजह से हम सारे सफ़र कर रहे हैं। दानियाल, ये घूम फिर के प्लानिंग की बात आती है तो एहसन इकबाल साहब ने, मुझे पिछली गवर्नमेंट में याद है, तो हमने कहा जी ये गवर्नमेंट है यहाँ 3-4 साल रहती हैं, 5 साल, उन्होंने विजन 50 साल का दे दिया और वो नतीजा ये निकला कि वो जो उनके बाद हुकूमत आई उसने वो डस्टबिन में फेंक दिया और यही सिलसिला चलता है। अब वो दोबारा फिर एक सेंचुरी के जो विजन ये जो आ रहे हैं, तो CPEC का जिस तरह आपने किया, अभी CPEC के भी वो इंचार्ज हैं, पहले ही वहाँ जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ में प्रॉब्लम आ रही है और रीनेगोशिएट करना पड़ रहा है कि वो अच्छे नेगोशिएट नहीं हुए। उसकी वजह से मैंने जो कहा एनर्जी का ये इशू आता है। उस रोशनी में ये FDI का और उसके जब देखते हैं कि इंचार्ज वो लोग हैं जो ट्राइड हैं, तो कैसे क्या माने हम? ये आपने बिल्कुल सही कहा है जी, ये मुकम्मल तौर पर ट्रक की बत्ती है। और अब उन्होंने नया ऐलान कर दिया है कि ये 2047 में पाकिस्तान की 100 साल तकरीब होनी है, तो अब उन्होंने 2047 पे ले गए हैं, पहले 2010 था। आप हैरान होंगे कि 2010 में अगर आप देखें तो 18 घंटे लोड शेडिंग थी, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का बिजली का था। और जब ये 2010 वाला प्रोग्राम अनाउंस किया गया उसमें दुनिया की हर चीज़ है, सिर्फ बिजली का जिक्र कोई नहीं है। तो ये बड़ा आसान होता है कि आपको अकाउंटेबल ना होना पड़ जाए। जब कोई आपसे डिलीवरी मांगे तो आप कहें जी वो तो 2010 में आनी है, और जो 2010 जब आएगी तो लोग भूल जाएंगे कि सन 2000 में क्या बताया था। तो इस तरह से ये अपना वक्त डंग टपाओ पॉलिसी है, ये चेपियाँ लगा के काम कर रहे हैं, इसमें कोई सर पैर नहीं। असल बात है पाकिस्तान की मईशत की, अब हमें पता चल रहा है कि बाहर से कंसल्टेंट आ रहे हैं जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्लान बनाएंगे। इसका मतलब है औरंगजेब साहब भी फारग हैं, इसका मतलब है प्लानिंग कमीशन जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत इनका काम है, इकोनॉमिक्स ग्रुप पूरा उनके पास है, वो एक किस्म का इकोनॉमी के ऊपर कोऑर्डिनेशन और इकोनॉमिक पॉलिसी प्लानिंग जो है ये इनका काम है, ब्रेड एंड बटर है इनका। तो ये क्यों खामोश है? इन्होंने क्यों कुछ बताया कि ये कौन सी सरमायाकारी होनी है और किस तरह होना है? और जो पहले माशाल्लाह जिधर जिधर हाथ लगा है वो मैंने आपको सुना दिया। सूरत हाल क्या है कि सारे पाकिस्तान को अब महंगी बिजली लेनी पड़ रही है। दानियाल साहब का दिमाग न छोड़ूं, मगर 3-4 बड़े मसले हैं। एक अभी हमने डिस्कस कर लिया कि एनर्जी का मसला है और जितनी गर्मी पड़ रही है और जो 12 से 18 घंटे तक की
लोड शेडिंग जो हमें तमाम रिपीटेड सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ये यकीन दिलाई दी कि हमने ये ख़त्म कर दिया। अब ये सूरत हाल है कि बिजली भी वो चल रही है और पैसे ही नहीं है, पेट्रोल खर्चने के भी बनाते नहीं हैं, बिजली के दे नहीं सकते और उनको पैसे भी देना। सो एनर्जी का कहीं हल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। कर्ज़ों का दूसरा बड़ा मसला, ये भी हारून साहब बता गए, 62% कर्ज का 80% सूद की अदायगी पर खर्च हो रहा है। जो हम पैसे उधार ले रहे हैं वो सूद पे ही, उसका 80% सूद पे जा रहा है, प्रिंसिपल कर्ज पे नहीं जा रहा, सूद के ऊपर जा रहा है। ये एक सूरत हाल हो चुकी हुई है कि सूद की अदायगी और कर्जी के लिए 7.3 खरब 7.3 खरब या बजट का 58% जो है वो कर्ज और सूद पे जा रहा है। तो कर्ज डेट ट्रैप का भी कोई मसला हमें नहीं नज़र आ रहा। तो घूम फिर के दानियाल साहब इसका इम्पैक्ट महंगाई, जो इन्होंने कहा कि महंगाई बिजली और उसका वो तो बता दिया, तो महंगाई और बेरोजगारी, ये इस पे जरा आप मैक्रो पिक्चर, बिग पिक्चर पेश करें जरा। बिल्कुल, इस पे आमिर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और हैरानगी की बात ये है कि जो हमारा तर्ज सियासत है उस पर भी मैं थोड़ा टच करना चाहता हूँ। वो बिल्कुल इन चीज़ों से फारकुल बाला है, उनको कोई परवाह नहीं है। वो वही रेवड़ियाँ बांटने वाली सियासत करना चाहते हैं कि जी थैले आटे के बांट दें, मोटरसाइकिल बांट दें, सोलर पैनल बांट दें, हेलीकॉप्टर बांट दें, कोई चीज़ जो बढ़ सकती है वो बांट दें आप और कहें कि। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो अब जो बांट रहे हैं, वो जिन लोगों को बांट रहे हैं उनकी आने वाली नस्लों को कर्जे में डुबो रहे हैं और उनको खुश करने की अब लोग ये बात समझ गए हैं। वो बेवकूफ़ नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान में हर बच्चा पैदा हो रहा है वो 2,80,000 रुपये का मखरूज पैदा हो रहा है। आज से 10 साल पहले सिर्फ 80,000 था, यानी हम उसको 3 गुना ले गए और उसके ज़रिए हम कह रहे हैं कि जी हमने हवा में ट्रेन चला दी। ये जो डेवलपमेंट या रेवड़ियाँ बांटने से जो वोट लेने का तरीका था वो तो इस दफ़ा साबित कर दिया लोगों ने कि पाकिस्तान का इलेक्ट्रेट ग्रेजुएट कर गया उससे। 20 साल हो गया मीडिया आज़ाद हुए हुए, 15 साल हो गए सोशल मीडिया आ गया पाकिस्तान में बढ़ चढ़ के, हर बंदे के पास स्मार्ट मोबाइल है और ये 20 साल में बच्चे जवान हो जाते हैं, वो वोट देने के काबिल हो गए। ये एक नई जनरेशन आ गई है और ये वही 90 की दहाई वाली सियासत करना चाह रहे हैं। तो ये काम नहीं चलेगा। ये अब वो कहते हैं ज़ीब्रा कांट चेंज इट्स स्ट्राइप्स। तो ये जो इनके इर्द गिर्द सारों के सर्कल्स लगा रहे हैं, जो ये इस इलेक्शन में जो नजर आया है, इनको समझ नहीं आ रही कि इनके साथ क्या हो रहा है। ये वही पुरानी घिसी पिटी बातें कि जनाब ला के कोई चीज़ बांटते हैं। लोग असल बातें करना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक इंक्लूजन चाह रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान को एक रीजनल पावर हाउस देखना बनना चाह रहे हैं। तो वो क्या ये थैले बांटने से या मोटरसाइकिल बांटने से बन जाना है? हरगिज़ नहीं बनना। नहीं, आज एक नई जो है बड़ी फ्लैश की गई है, शाम से ये टिक्कर चल रहे हैं कि जी पंजाब के अंदर वो प्राइस कंट्रोल कमेटियां वो बना दी गई हैं। हाँ जी। ये काफ़ी पहले भी ये तरीका क्या है कि ये इसके पीछे मफरूज़ा ये है कि एक डिप्टी कमिश्नर साहब जाएंगे तो वो सिर्फ रेट लिस्ट करा लेंगे कि जो प्राइसेस की महंगाई है, कि आज मैं सुन रहा था हुकूमत के तर्जमान को कि वो कह रहे थे कि जनाब ये महंगाई बड़ी अब देखिएगा यूं यूं करके ठीक हो जाएगी। IMF, वर्ल्ड बैंक सारे कह रहे हैं कि जनाब ज़्यादा 29 से ये 25% पे अराउंड ही रहेगी, कहीं से अच्छी खबर नहीं आ रही। मगर वो एक डिप्टी कमिश्नर साहब जाके कैसे ये रसद और डिमांड एंड सप्लाई के मैटर्स और इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स मैक्रो कैसे ठीक कर लेंगे दानिया साहब? ये बिल्कुल भी नहीं होगा जी, बल्कि इसके बरक्स जो है इनके बाजार में घूमने से और लोगों को गिरफ्तार करने से जो इंस्पेक्टर होता है वो तो चले जाता है, लेकिन उसके बाद जो उस बेचारे दुकानदार या रेडी वाले के साथ होता है उसका तो अच्छा भला 1,00,000 2 लाख रुपया लग जाता है। वकील करना, 2 दिन दुकान नहीं खुलनी, जेल में रहना, फिर कोई चाय पानी देना सारों को, मतलब उसका तो, और 2 दिन सेल नहीं होनी, वो फिर आने वाले ग्राहकों से पूरा करता है। तो ये एक्चुअली और एग्रीवेट करती है सिचुएशन को। लेकिन चूंकि इनको बेवकूफ़ बनाना है आवाम को कि इसके जरिए से वो जो साइकोलॉजी है हमारी बाजारी की होने की कि जी ये तोल पूरा नहीं करते, ये मिलावट करते हैं, बड़े कंजूस हैं, या कॉर्नर कटिंग करते हैं, ये वो, लिहाजा इनको जो हम देखते हैं कि स्टेट जो है मोलेस्ट कर रही है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, चाहे हमारी अपनी ही तबाही हो रही हो उसमें। तो अफसोस से ये कहना पड़ता है जब ये पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या स्टेट बैंक जब बाहर के मुल्क से बात करती है, वो हरगज नहीं कहती कि हम DC बढ़ा देंगे या हम छापे बढ़ा देंगे। वो कहते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, और इंटरेस्ट रेट ही इन्होंने जो शरह महंगाई है उससे कम रखा है पिछले 5 साल में।